सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी रूम लर्निंग अड्डा। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर बच्चे का होता है क्लास 11 पास करने के बाद। भैया जी क्लास 11 पूरी वेस्ट हो गई है, ट्वेल्थ में कैसे स्टेबल रहें, ट्वेल्थ में बढ़िया परसेंटेज कैसे लेके आएँ, क्योंकि मेन चीज़ तो होती है परसेंटेज। जो सोसाइटी और पेरेंट्स और रिलेटिव्स फ्रेंड्स सब वही देख के हमको जज करने वाले हैं, और आने वाले जो कॉलेज हमको मिलेगा वो भी हमारे परसेंटेज के ऊपर ही डिपेंड करेगा। बट सीयूटी आ गया है, आप जानते हो कि सीयूटी के थ्रू आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसके थ्रू आपको कॉलेजेस मिलेंगे। आप परसेंटेज मैटर नहीं करेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, आपका परसेंटेज ट्वेल्थ में बढ़िया होना चाहिए, ताकि वो शो करेगा कि आप एक अच्छे स्टूडेंट थे कि नहीं। यानी परसेंटेज सब लोग कहते हैं कि परसेंटेज क्यों देखा जाता है, मेन चीज होता है परसेंटेज कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है आपको, आप क्लास 11th में 12th में 10th में आप रिस्पॉन्सिबल थे कि नहीं थे। आप ये 3-4 साल 9 से लेकर 12 लोग कहते हैं कि 9 से लेकर 12 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और 10th एंड 12 ये जो दो इंपॉर्टेंट क्लासेस होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें बोर्ड्स एग्जाम होते हैं, और बोर्ड्स लेने का जरिया ये नहीं होता कि सिर्फ आपको जज किया जाए एज अ ऑन द परसेंटेज के ऊपर। वहाँ पे मेन चीज़ होती है आपको जज किया जाता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। मेन चीज़ जो होती है आपको डीप में जाके ये समझना होगा कि हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है हम उसको निभाने में कितने आगे निकले हैं, कितने आगे नहीं निकले हैं। मतलब कि हम पास हो पाए हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में कि फेल हो गए हैं। मेन चीज़ ये होता है जब भी आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे बैठोगे तो वहाँ पे इंटरव्यूअर से पूछोगे भैया जी आप क्यों जज कर रहे हो आपको हमारे परसेंटेज के मार्क्स पे, तो वो आपके मार्क्स देख के डिसेंट रहेगा। अगर आपका मार्क्स 60% प्लस रहेगा, 70+ रहेगा, आपको कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपके बिलो 50 रहेंगे, मैक्स हो सकता है कि आपसे कुछ सवाल पूछ दे कि भैया 50 क्यों नीचे रहा है। आपसे ही पूछेगा कि खाली इतना ही पूछ देगा कि आपके भैया 50% से नीचे क्यों है। बस आपको सिंपल से जवाब देना पड़ेगा क्यों, उसका रीज़न क्या है। आप बीमार थे, आप पढ़ नहीं पाए, आप कमजोर थे, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आए हो, या फिर अपना जो यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, उससे छोड़ के आप इंग्लिश मीडियम में गए, या फिर किसी अन्य स्टेट में जाकर वहाँ पे पढ़ाई की है। क्या डिफरेंट कारण जो रीजन होते हैं आपको बताने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपकी जिम्मेदारी चेक की जाती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक की जाती है। तो यहाँ पे भी आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि क्लास 12 में जो भी नॉलेज दी जा रही हो वो पढ़ें, आप अच्छे से उसको निभाएं। आप कॉमर्स लिए हो, आर्ट्स लिए हो, ह्यूमैनिटीज़ लिए हो, साइंस लिए हो। एज मैं साइंस बैकग्राउंड से, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी साइंस की बातें ज़्यादा अच्छे समझता हूँ, तो अच्छे साइंस के बारे में बता सक पाऊंगा। और बाकी स्टूडेंट्स जो होंगे जो अदर स्ट्रीम से होंगे थोड़ी सी मेरी बातों को रिलेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चीज़ें सब कुछ सेम रहने वाली हैं। खाली मैं सब्जेक्ट जो होंगे स्पेसिफिक पकड़ के यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा, उससे आप अपना रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, राइट। तो यहाँ पे लाइक आपने क्लास 11th में पढ़ाई नहीं की, इंजॉयमेंट किया, जैसा कि भैया बनता भी है। क्लास 10th तक हमको इतना हाई बना दिया जाता है कि भैया क्लास 10th कर लो, बोर्ड्स में बढ़िया परसेंटेज आ गया, 90+, 95, 98% आ गए, और ला भी दिया बच्चा। 11th में खूब आराम करोगे। 11th में आपको काम नहीं करना पड़ेगा, पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, उसमें सिर्फ इंजॉयमेंट रहेगा, खेलना कूदना इंजॉयमेंट करना है कि नहीं। जैसा कि सभी टीचर्स भी बोलते हैं, पेरेंट्स भी बोलते हैं, और रिलेटिव्स भी बोलते हैं, पूरा एक हाइप क्रिएट किया जाता है कि क्लास 10 का इंपॉर्टेंट मतलब परसेंटेज जो कहता है कि इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th में जाके आराम करेंगे, चिल करेंगे अपन, है कि नहीं। उसमें टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। बट 11th वेस्ट होने के बाद हमको ये समझ में आता है, लाइक मैंने पीसीएम लिया था, मैथ्स से स्टूडेंट हूँ, तो बता देना चाहता हूँ कि 11th वेस्ट होने के बाद, या फिर आप बायोलॉजी के भी स्टूडेंट हो, तो आपका जो अगर 11th वेस्ट हो गया तो समझ लीजिए, साइंस के स्टूडेंट होने के नाते बता दे रहा हूँ कि 12th आपकी अगर आपने मेहनत नहीं की, डबल मेहनत 12th में, तो आपका पूरा 12th भी 11th के साथ वेस्ट होने वाला है। बढ़िया परसेंटेज तो नहीं आ पाएगा, 80 के नीचे ही रहोगे भैया जी। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, रोज 8 से 10 घंटे घिसने पड़ेंगे, तब जाके आपका नंबर आएगा 80% प्लस। मेरा 80 पे ही अटक गया था, उससे ज़्यादा नहीं हो गया था। कोरोना का भी समय था, हाँ कोरोना का था, लेकिन समझ लीजिए कि 60-70% मैं खुद को दोषी मानता हूँ, उसमें किसी और गलती नहीं है। मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ कि भैया अगर मैंने पढ़ाई कर ली होती 1-2 महीने तो मेरा 80+ आ गया होता, और 3-4 महीने कर ली होती। सोच लो, मैं बोल रहा हूँ 1-2 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, 3-4 महीने कर ली होती, 1-2 महीने पे मेरा +80 जा रहा हूँ मैं। फिर 3-4 महीना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 12th की चीज़ें बहुत ज़्यादा वास्ट होती हैं। 2 फिजिक्स की किताब, 2 मैथ्स की किताब, और आपके यहाँ पे 2 केमिस्ट्री की किताब मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है। मेरे टाइम पे टर्म 1 टर्म 2 हुआ था, लेकिन उसमें भी मेरा टर्म 1 खराब गया था। टर्म 2 की बदौलत मैंने 80+ मतलब 80 तक मैं पहुंच पाया, आराम से 80% मेरा आया था। लेकिन अगर मैं 3-4 महीना और पढ़ा होता, मतलब कि टर्म 2 में जो 3-4 ही महीने मिले थे, अगर उसी में पढ़ा होता अच्छे से, तो मतलब पूरा अच्छे से 3-4 महीना मैंने पढ़ा होता, तो मेरा 90 तक आने का मतलब 90+ हो जाता, ईजिली आराम से जाता। लेकिन वही है कि पढ़ा नहीं, थोड़ा सा मतलब कि जो बच्चे होते हैं ना एंजॉयमेंट के चक्कर में, और फिर जो आपका कल्चर बन गया था कोरोना के टाइम पे, कोरोना वाले बच्चे समझ रहे होंगे कि कैसे वहाँ पे टाइम पास वाला सिस्टम हो गया था, तो वो चीज़ें हो गई थी वहाँ पे, इस वजह से 80 पे आकट में अटक गया। एज आई वॉज ए गुड स्टूडेंट इन क्लास 10th, 94% आए थे। बट वही चीज़ होती है कि अगर आप कंटिन्यूटी खो देते हो अपनी, तो वो चीज़ रिवाइव करना, वो चीज़ रिवाइज करके वापस लेके आना, वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो आपको क्लास 12th में ध्यान रखना है कि आपसे गलती ना हो, आप अच्छे से पढ़ाई करो, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, क्वेश्चन करवा रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, वो अच्छे से करते रहिए। और आपका अगर एम है जेई और नीट के लिए, तो भैया जी जान लगा जाना पड़ेगा। नीट वाले सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही स्टक रहिए, उससे इधर उधर लेफ्ट राइट और आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे ही फोकस होना चाहिए। और 12th वाले बच्चे जो यही करना चाहते हैं, तो आप किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल आपके अकॉर्डिंग ले सकते हो, या फिर ऑनलाइन इतने सारे बैचेस फ्री में चल रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर इतने सारे कंटेंट्स हैं, आप किसी भी चैनल का उठा के देख लीजिए, हर एक से एक बेहतरीन है। ये आपको सिर्फ खोजना है कि आप किस चीज़ में, मतलब किस कंपनी का अच्छा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, और उसका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेन चीज़ होता है समझने का। हर कोचिंग वाले बेस्ट देते हैं, ये तो मैं गारंटी से बोल देता हूँ, मार्क कर लीजिए, हर कोचिंग वाले बेस्ट देते हैं। किसी भी का भी उठा के आंख बंद करके आप फोकस करते हो कि भैया मैंने आंख बंद कर लिया है, कोई भी उठा के मुझे दे दो, मैं उस पर काम करूँगा तो मेरा निकल जाएगा, इतना तो मैं गारंटी के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर देना चाहता हूँ कि
हर कोचिंग वाले बढ़िया देते हैं, लेकिन आपको ये खोजना है कि कौन से बढ़िया मुझे समझ में आ रहा है। समझने की बात होती है, कौन से टीचर से मुझे अच्छा लेक्चर समझ में आ रहा है, जिससे मुझे समझ में आ रहा है उसी से मैं पढ़ूंगा, अदरवाइज नहीं पढ़ूंगा। सिर्फ टाइम पास नहीं करना है। हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, हर बच्चे का समझने का तरीका अलग होता है। तो आपके समझने का तरीका और टीचर के पढ़ाने का तरीका, ये दोनों चीज़ इंटरलिंक होनी चाहिए। अगर इंटरलिंक नहीं होगी तो भैया जी बवंडर हो जाएगा। जैसे स्कूल में होता है, फिजिक्स का टीचर समझ में आ रहा है, केमिस्ट्री का समझ नहीं आ रहा है, मैथ का इंटरमीडिएट है, बाकी इंग्लिश, हिंदी या फिर आईटी, कंप्यूटर, फिजिकल तो भैया जी बल्ले बल्ले एग्जाम के एक महीना पहले ही पढ़ते हैं हम लोग, उसके पहले छूते नहीं है। कुछ तो एक हफ्ता पहले पढ़ना शुरू करते हैं कि इंग्लिश भैया चैप्टर्स क्या है, जो जेईई नीट की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, यूजफुल लगी होगी। इस तरह के यूजफुल कंटेंट्स आते रहते हैं। प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।